कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिन पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगने लगता है। आज से 66 साल पहले कुछ ऐसी ही घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। दरअसल यहाँ एक रहस्यमय शख्स आया था जो खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में धरती पर कहीं है ही नहीं। इतना ही नहीं, एक बंद कमरे से वो अचानक गायब भी हो गया, जिसके बाद वो कभी नहीं दिखा। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़े। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान हो गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेड नाम के देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना अधिकारियों को दे दी, जिसके बाद उस यात्री की पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उस देश का नाम लिखा था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि सच में कोई ऐसा देश है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि पासपोर्ट पर यह कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मोहर लगे थे वे बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से वह यात्री आया है असल में वो धरती पर कहीं है ही नहीं। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानने के लिए टोरेड आखिर धरती पर है कहाँ, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ है उसका देश, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ टोरेड की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। ये सुनकर अधिकारी और भी ज़्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये शख्स खुद को उस काल्पनिक देश का सदस्य क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या झूठ, ये जानने का एक ही उपाय था, और वो ये कि उसे कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था, साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कुछ शातिर अपराधी है और अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने आया है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई ही नहीं है, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले से सील कर दिया गया था। पुलिस को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर जो उसका पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे वो भी गायब थे। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि टाइम मशीन के ज़रिए वो गलती से यहाँ आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वह गायब हो गया। अब ये सच है या झूठ कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें लिखी जरूर जा चुकी हैं, जिनमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।